हमारे सनातन धर्म में वर्ण और आश्रम दो व्यवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए थी। आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने का साधन था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास आश्रम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है हमारी आश्रम व्यवस्था में। सन्यास क्या है? जब व्यक्ति देह से, प्रवृत्तियों से, वासनाओं से, ऐषणाओं से ऊपर उठ करके अपने आत्मस्वरूप या ईश्वर का बोध कर लेता है, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे भगवान से मिलना कहते हैं, जिसे जीवन की पूर्णता कहते हैं। तो आश्रम व्यवस्था में सन्यास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। लेकिन क्रमशः कुछ लोग हमारे देश में हुए सनातन में, जैसे हनुमान जी महाराज हैं, भीष्म पितामह हैं, परशुराम जी महाराज हैं, इन्होंने क्रम से गृहस्थ, वानप्रस्थ से स्वीकार नहीं किया, वो सीधे सर्वोच्च छलांग लगा गए। लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या करता था कि पहले जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम वेद का अध्ययन था, विद्या की प्राप्ति थी। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। तो ब्रह्मचर्य के दो पक्ष हैं, एक निषेध पक्ष है, काम से बचना, और दूसरा विधि पक्ष है, ईश्वर का चिंतन, पवित्र विचार, ब्रह्म की आराधना, वेद का अध्ययन। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम में संयम होता है काम पर विजय पाने का, वो अज्ञानजनक होता है। इंद्रियों का तर्पण नहीं होता उसमें। ब्रह्मचारी कहता है कि मैं शीशा न देखूंगा, नृत्य न देखूंगा, तो ये सब निषेध मुख चिंतन है। अब देखिए, दो हमारे देश में या सनातन में दो विचारधाराएं। एक विचारधारा तो ये है कि सीधे भोगों पर विजय प्राप्त करना कठिन है और भोग जीवन में मनुष्य के दुख की सृष्टि करते हैं, तो इन्हें वैराग्य के द्वारा, संयम के द्वारा, तपस्या के द्वारा इनसे ऊपर उठा जाए। लेकिन जो आश्रम व्यवस्था का सत्य है वो ये है कि भोग जीवन की आवश्यकता है। संयमित भोगों को भोगते हुए विषय के गुण दोष का ज्ञान जब हो जाएगा तब संयम अमिट होगा। तो ब्रह्मचारी का जो संयम था उसमें अज्ञानजनक संयम था, उसमें विषय के गुण दोष का ज्ञान नहीं था। तो जब गृहस्थ आश्रम में वो विषयों को भोगता था, भोगों को भोगता था, तो विषय के गुण दोष, विषय से जो अतृप्ति है, विषय में जो अनियंत्रित वासना है, स्वर्ग का पक्ष क्या है? विषय की अतृप्ति का पक्ष ही स्वर्ग का पक्ष है। यहां जब भोगों को भोगता है व्यक्ति, तो मनुष्य शरीर में रोग है, वृद्धावस्था है, मर्यादा है, ये बाधाएं हैं। और जो स्वर्ग का दर्शन क्या है कि ये सारी बाधाएं नहीं हैं। हमेशा युवावस्था है, अप्सराओं से विहार है, वहां काम की मर्यादा की सीमा रेखा नहीं है। तो
विषयों के अतिरेक का पक्ष स्वर्ग है, और संयमित भोग सेवन विषय से इसके गुण दोष को समझ करके ऊपर उठना, तो गृहस्थ में जब रहता था तो प्रकृति के संचालन में सहयोग देता था, और जब गुण दोषों का ज्ञान हो जाता था वानप्रस्थ आश्रम में आता था। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या था कि वो जो संयम है वो अज्ञान जनित नहीं था, जैसे ब्रह्मचारी का संयम अज्ञान जनित है। तो वानप्रस्थ में क्या था कि भोगों को भोग करके, विषयों को भोग करके उनके दोनों पक्षों को व्यक्ति जान जाता था। तो उसका जो संयम था अब विवेक से था, और 25 वर्ष तक वो आसक्ति से ऊपर उठने का, मोह और ममता से ऊपर उठने का घर में रह करके ही प्रयास करता था, और जो उसका अनुभव था गृहस्थाश्रम का वो अपने पुत्रों को सौंप देता था, और अंत में आता था संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करता था तो वो व्यवस्था नहीं है, संन्यास कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, कपड़े का रंगना संन्यास नहीं है, वो अंतःकरण के दोषों का उन्मूलन है। अब वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य जैसे आश्रम संयम मूलक प्रवृत्तियों की आवश्यकता नहीं है। अब वो इतना सहज हो गया है कि विषयों का आकर्षण उसे प्रभावित नहीं कर सकता। देह की नश्वरता, सृष्टि का मिथ्यात्व उसके जीवन में स्पष्ट हो चुका है, वो नर से नारायण बन चुका है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो चुका है, ईश्वर से एकत्व प्राप्त कर चुका है। और यही व्यक्ति आश्रमों का संचालक होता था, गुरु होता था। तो जब शिष्य इसके पास बैठते थे तब उन्हें दिखाई देता था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। क्यों? कि अब सुख दुख को एक सा लेने लगा, जय पराजय को एक सा लेने लगा। अब उसे जीवन की कोई भी स्थिति उद्वेलित नहीं करती, वो शांत हो चुका है, सहज हो चुका है, अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है। उसे बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता अपने आनंद के लिए नहीं है। उसका जो सुख है वो निरपेक्ष हो चुका है। अभी तक जिन आश्रमों में सुख था वो सापेक्ष था, ये वस्तुएं मिलेंगी तो प्रसन्नता होगी, सुख मिलेगा। अब उसका सुख स्वयं में है। अब वो ब्रह्मा का भी रूप है, विष्णु का भी रूप है, शंकर जी का भी रूप है शिष्य के लिए। तो ऐसा व्यक्ति आज क्या है कि गुरु और शिष्य का जो अंतर है वो केवल बौद्धिक है, जीवनगत नहीं है। वही प्रवृत्तियां गुरु में भी हैं, वही प्रवृत्तियां शिष्य में भी हैं। काम क्रोध लोभ का दास गुरु भी है और काम क्रोध लोभ का दास शिष्य भी है। तो जो संन्यास आश्रम था वो हमारी आश्रम व्यवस्था का सर्वोच्च था और वो जीवन की पूर्णता का लक्ष्य था। जब जीवन पूर्ण हो जाता है, बाहरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, ईश्वर से वो मिल लेता है। तो जीवन की पूर्णता, दोषों का उपशमन, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति, ये हमारी सनातन व्यवस्था के 4 अंग थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सन्यास जो है जीवन की सर्वोच्च स्थिति का नाम है। कपड़े रंगने का नाम सन्यास नहीं है, कोई आश्रम बना लेने का नाम सन्यास नहीं है। अंतःकरण का पूर्ण शुद्ध हो जाना, अतृप्ति का मिट जाना, वासनाओं का कोई अर्थ न रह जाना, सृष्टि के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना, जब ये बोध हो जाता था उसको सन्यासी कहते थे और वो जीवन की पूर्णता तक पहुंचता था। यही हमारी सनातन व्यवस्था का लक्ष्य था। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? पूर्णता को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये 4 आश्रम हैं।
आज वर्ण की बहुत चर्चा की जा रही, पर आश्रम की चर्चा नहीं की जा रही। और बिना आश्रम के वर्ण का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारे यहाँ जो संन्यास व्यवस्था है, वानप्रस्थ व्यवस्था है, गृहस्थ व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य की व्यवस्था है, ये मनुष्य को क्रमशः आंतरिक रूप से ऊपर उठाने की व्यवस्था है और नीचे से ऊपर ले जाकर के पूर्ण बनाने की व्यवस्था है। ये अद्वितीय व्यवस्था केवल हमारी संस्कृति में, हमारे देश में है। बोलिए सियावर राम।